अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने नज़्म शिकवा की तशरीह करना सीखा है और जब भी किसी नज़्म की तशरीह करना आ जाए तो उसके सवालात के जवाबात देना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अब चूँकि आप लोगों को तशरीह करना तो आ गई होगी, अब हम ये सीखेंगे कि अगर किसी शेर पर कोई सवाल आ जाता है, किस किस्म के सवालात आते हैं और अगर सवाल आ जाए तो आपने जवाबात कैसे देने हैं। ठीक है, तशरीह तो आती है लेकिन बाज़ औक़ात अशार पर सवालात भी आ जाते हैं। और इसके अलावा नज़्म में शुरा जो फ़नी मुहासन इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, सनतों के बारे में पूछा जा सकता है। और जैसे फ़र्ज़ करें किसी सनत के बारे में पूछा जा सकता है या काफ़िया रदीफ़ के बारे में पूछा जा सकता है, तशबीह, इस्तारा, तलमी, ये सारे फ़नी मुहासन होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो शुरा अपनी नज़मों में करते हैं। इससे नज़मों में ख़ूबसूरती पैदा होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नज़्म शिकवा है इसकी हैयत क्या है, इसकी साख्त क्या है, इसकी बनावट क्या है। तो ये जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने नज़्म शिकवा लिखी है, इसकी हैयत जो है वो मुसद्दस है। और मुसद्दस की तारीफ़ आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी थी कि इसके पहले 4 मिसरे जो हैं वो आपस में हम काफ़िया होते हैं, हम काफ़िया रदीफ़ होते हैं या सिर्फ़ काफ़िया होते हैं। और नीचे वाले 2 जो हैं वो भी आपस में हम काफ़िया होते हैं लेकिन उन 4 से मुख्तलिफ होता है। अगर पहले बंद को ही हम देख लें, फरामोश, दोश, गोश, खामोश। और नीचे वाले में अगर हम देखें, सुखन, बदहन। ठीक है, उन 4 से मुख्तलिफ है लेकिन आपस में ये हम काफ़िया हैं। इसी तरह बाकी में रहूँ रहूँ जो है वो क्या है, रदीफ़ है। और इसमें क्या है मुझको, है मुझको। इस तरह बाकी भी अगर आप बंद में देखें तो ऐसे ही इस हैयत में ही ये नज़्म लिखी गई है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि नज़्म शिकवा का मौजू क्या है। ठीक है, वो आपने तारुफ में देख लेना। सबसे पहले आपने तारुफ पढ़ना है, फिर तशरीह और फिर वर्कशीट। ये वर्कशीट के तौर पे मैं आपको कुछ सवालात बता रही हूँ। पहले बंद को अगर हम देखें कि इसमें कौन से सवालात बन सकते हैं, जैसे नाले बुलबुल की सुनूं और हमा तनगोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं। अब इस शेर पर 2-3 सवालात बन सकते हैं। कैसे? पहला सवाल ये बन सकता है इसी शेर पर कि नाले बुलबुल से शायर की क्या मुराद है। नाले बुलबुल किसको कह रहा है? तो यहाँ पर वो मुसलमानों को कह रहा है। ठीक है, मुसलमानों की आहू बका, मुसलमानों की फरियाद, मुसलमानों का कर्ब यहाँ पे बयान हो रहा है। बुलबुल से मुराद परिंदा नहीं है। ठीक है, बुलबुल से मुराद यहाँ पर इकबाल की जो है वो मुसलमान है। इसी तरह इसी शेर पर एक और सवाल भी बन सकता है कि हम नवा क्या है, साबका है, लाका है, क्या है, ये आपने बताना है। और फिर इसके अलावा इसी शेर पर एक सवाल बन सकता है कि इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल किया गया है। तो इस शेर में सनद मिरातुन नज़ीर का इस्तेमाल किया गया है और इसकी तारीफ़ आपने नेट से निकालनी है कि कलाम में एक शेर के इसकी वजह से जो तारीफ़ है वो ये है कि कलाम में एक लफ्ज़ लाया जाता है और इसकी मुनासबत से और अल्फाज जो हैं वो लिखे जाते हैं, उसको मिरातुन नज़ीर कहते हैं। लेकिन जो मुकम्मल तारीफ़ है वो अपने नेट से निकालनी है। इसके अलावा फिर अगर हम दूसरे बंद को देखें, हमसे पहले था जब तेरे जहाँ का मंजर, इस पूरे बंद पे एक सवाल बन सकता है कि दर्ज बाला बंद में शायर ने मुतज़ाद रवैयों का जिक्र किया है। इन्हें वाज़े करते हुए इस्लाम से कबल दुनिया की हालत का तज़किरा करें, नीज़ मुसलमानों के किन कारनामों का जिक्र किया गया है। अब इस पूरे बंद पे ये एक सवाल बन सकता है, या इस पे ये जो नीचे वाला है, तुझको मालूम था लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाज़ु मुस्लिम ने किया काम तेरा, इस पर भी सवाल बन सकता है कि कुव्वत बाज़ु मुस्लिम से शायर की क्या मुराद है। ठीक है, आपने वो कारनामे बताने जो मुसलमानों ने किए, वो कुव्वत बाज़ु मुस्लिम से शायर की मुराद है। इसी तरह फिर अगले बंद की तरफ अगर हम देखें तो इसमें ये वाला जो शेर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। अब इसमें जो है वो किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, महमूद व अयाज़ लफ्ज़ आया तो तलमी की हमने तारीफ़ क्या पढ़ी थी, किसी सियासी इखलाकी वाक़े की तरफ या कुरानी आयत की तरफ जो है वो इशारा किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर तलमी का इस्तेमाल हुआ है। और एक और बात जहन में रखनी है कि बाज़ औक़ात तलमी को इल्म बयान की किस्म समझा जाता है, जबकि तलमी इल्म बयान की किस्म नहीं है, ये एक शेरी इस्तिलाह है। इसी तरह नीचे वाला अगर हम देखते हैं शेर, बंदा और साहिब मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अब यहाँ पर किस इस्लामी नज़रिए को बयान किया गया है? ठीक है, यहाँ पे इस्लामी नज़रिया मसावात को बयान किया गया है। और जो इसका आखिरी बंद है, उम्मतें और भी हैं, इनमें उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज़त वाले भी हैं, मस्त मए पंदार भी हैं। अब यहाँ पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि मस्त मए पंदार से शायर की क्या मुराद है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा इस पर भी सवाल बन सकता है, रहमतें हैं तेरे अगयार के काशानों पर, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। यहाँ पर शायर जो है अल्लाह ताला से क्या शिकवा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो सवालात थे जो इस नज़्म पर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने तशरीह करना सीख लिया है, तो इन सवालात के जवाबात देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको उसकी समझ लगी होगी। और ये जितने भी मैंने सवालात आप लोगों को बताए हैं, ये वर्कशीट के तौर पे आपने अपनी नीड नोटबुक पे इनको नोट भी करना है और जवाबात भी लिखने हैं। अस्सलाम वालेकुम।